हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। मैं रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री एजुकेटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का एक क्विक रिवीजन। आधे घंटे में मैं पूरा चैप्टर आपको रिवाइज कर दूंगी, कोई भी टॉपिक इसमें से छूटेगा नहीं। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा केमिकल रिएक्शन, उसका मैंने हाफ एन आवर में एक क्विक रिवीजन अपलोड कर दिया है। आज के सेशन में हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं आप लोगों को। हम लोगों के लाइव बैचेस भी चलते हैं। क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने 10th क्लास तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का। अगर किसी को भी एनरोल होना है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, वहां पे जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। आज का चैप्टर है हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सबसे पहले तो हम डिफरेंस समझेंगे। हम समझेंगे एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, सॉल्ट वाला पार्ट हम लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, पहले एसिड का मतलब समझेंगे, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, पहले डिफरेंस के फॉर्म में हम लोग समझ लेते हैं एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। ये मैं पूरा लिख के दिखा देती हूँ। एक्वस, AQUEOUS। एक्वस का मतलब होता है वाटर, पानी। मतलब जो वाटर में डिसॉल्व करने पे H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको हम बोलते हैं एसिड। एग्जाम्पल, HCl। इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या देगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है, इसलिए ये एक एसिड है। ऐसे ही आप H2SO4 का भी देख सकते हो, HNO3 का भी देख सकते हो, ये सभी एसिड्स होते हैं। दूसरी साइड बेस क्या होता है? ये एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। एक्वस मतलब वाटर, वाटर में डिसॉल्व करने पे OH नेगेटिव आयन देते हैं। एग्जाम्पल है NaOH। इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये क्या देता है? Na प्लस और OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव आयन दे रहा है, इसलिए ये एक बेस है। मेन कंडीशन ध्यान रखना, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डिसॉल्व करोगे तभी OH नेगेटिव आयन देगा, तभी वो बेस में कंसीडर होगा। अगर हमने वाटर ही एब्सेंट कर दिया तो फिर डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन लिखना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? ये चेंज करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में। लिटमस पेपर क्या होता है? एक तरह का इंडिकेटर होता है। अब आप पूछोगे इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो उल्टा करते हैं, अपोजिट होता है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। इसलिए अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कोई वो सब्सटेंस जो है वो बेस होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पीएच वैल्यू लेस देन 7 और पीएच वैल्यू मोर देन 7। इसका ढंग से समझते हैं हम। पीएच क्या होता है? एक तरह का स्केल होता है जिसमें 0 से लेके 14 तक नंबरिंग की हुई होती है। 7, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब वाटर का होता है। जो 7 से जो कम होते हैं वो होते हैं हमारे एसिड, और 7 से जो ज्यादा होते हैं वो होते हैं बेस। अभी के लिए इतना बताना काफी है, इसका डिटेल से भी आएगा आपके। ये कवर करने के बाद पीएच का भी अलग से डिटेल दे रखा है। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 0 से 14 तक का एक स्केल होता है जिसमें 7 होता है न्यूट्रल, वाटर का होता है जो कि हमारा। 7 से कम जो होते हैं वो होते हैं एसिड्स, और 7 से ज्यादा होता है वो होता है बेस। इस साइड एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, इस साइड बेसिक करेक्टर। तो ये भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप बता सकते हो कि पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है एसिड्स में और मोर देन 7 होती है बेसिस में। फिर एक एक एग्जांपल दे दो। HCl हो गया, HNO3 हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इधर क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आ गए हमारे बेसिस में। तो ये बेसिक डिफरेंस है एसिड एंड बेसिस में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। देखो, स्ट्रेंथ के बेस पे एसिड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, विच कंप्लीटली डिसोसिएट, जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड।
फॉर एग्जाम्पल HCl, ये ब्रेक डाउन किस में हो जाएगा, H प्लस में और Cl माइनस में, अगर वाटर प्रोवाइड करेंगे तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। दूसरी साइड वीक एसिड कौन से हुए, जो 100% डिसोसिएट नहीं होते, या फिर आप बोल सकते हो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, उनको बोलते हैं वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, सोर्स के बेस पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, नाम से पता चल रहा है। ऑर्गेनिक मतलब जो हमें नेचर, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब से मिलते हैं, वो हो गए हमारे ऑर्गेनिक। कौन से होंगे इसमें, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, ये एनिमल से मिलता है, हमें चींटियों से मिलता है, आंट से। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ये सब क्या हो गए, ऑर्गेनिक के टाइप्स, ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल। और इनऑर्गेनिक विच आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर, नॉट प्रेजेंट इन नेचर, जो हमें नेचर से नहीं मिलते, जैसे HCl, जैसे HNO3, ये हो गए हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स। कंसंट्रेशन के बेस पे होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। आप लोगों ने इससे पहले भी वर्ड सुना होगा, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। कंसंट्रेट का मतलब विस्कस, जो गाढ़ी चीज होती है, गाढ़ा होता है हिंदी में बोले तो, जिसमें मतलब वाटर की अमाउंट कम होती है, वाटर अमाउंट लेस। ठीक है, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जिसमें एसिड कंटेंट ज्यादा होता है और वाटर की अमाउंट लेस होती है, वो होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, मतलब पानी कम है। और डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना किसी चीज को, मतलब वाटर ऐड कर देना। तो इसमें क्या होगा, एसिड कम होगा और वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी, तो वो हो जाएंगे हमारे डाइल्यूट एसिड। तो ये होगा स्ट्रेंथ के बेस पे, सोर्स के बेस पे और कंसंट्रेशन के बेस पे। सेम इसी तरह से आप बेसिस के टाइप्स भी देख सकते हो, जैसे हमने एसिड में देखे थे, सेम पैटर्न है, सेम वैसे ही होता है इसमें भी। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड था, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हुए, जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे NaOH। NaOH को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। और वीक एसिड कौन से हुए, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस। और दूसरी साइड अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, तो जैसे हमने एसिड में देखा था कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, सेम वैसे ही बेस में भी होता है कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। कंसंट्रेटेड मतलब विस्कस, जिसमें वाटर का अमाउंट कम है और बेस का कंटेंट ज्यादा है, तो वो हो गए कंसंट्रेटेड बेस। और डाइल्यूट बेस मतलब सिंपली हमने वाटर डिसॉल्व कर दिया बेस के अंदर, तो वो हो गया डाइल्यूट बेस, मतलब वाटर का अमाउंट ज्यादा है और बेस का अमाउंट कम है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ बेसिस। एक बार हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे भी एसिड और बेस में जो भी डिफरेंस रह चुके हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एसिड जो होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में, सोर मतलब खट्टे होते हैं। और बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, बी से बेस, बी से बिटर, ऐसे ध्यान रख सकते हो। बिटर का मतलब कड़वे। एसिड खट्टे होते हैं, बेसिस कड़वे होते हैं और थोड़े से सोपी होते हैं, टच करने में सोप टाइप सोपी होते हैं, ठीक है। और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड या फिर लिक्विड होते हैं, सेम एज दैट विद बेसिस, बेसिस भी सॉलिड या फिर लिक्विड होते हैं। इंडिकेटर मतलब जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। लिटमस में ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। और जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है वो एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में पिंक कलर देता है। और ये गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बेसिस भी गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। गुड इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस प्रेजेंट होते हैं इस वजह से। कोरोजिव नेचर, कोरोजिव का मतलब बर्निंग सेंसेशन देते हैं। अगर आप जैसे कभी प्रैक्टिकल लैब वगैरह में एसिड के साथ कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो हमेशा टीचर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि ग्लव्स वगैरह पहन के किया करो। क्यों, क्योंकि बहुत कोरोजिव नेचर के होते हैं, हल्का से एक ड्रॉप भी गिर गया तो बर्न कर देंगे आपकी स्किन को। बेसिस भी कोरोजिव होते हैं पर एज कंपेयर टू एसिड्स थोड़े से कम स्लाइट बर्न करते हैं ये। इसमें तो आपकी जो क्लोथ है उसमें होल हो जाता है, इतने बर्निंग सेंसेशन होता है एसिड्स का। तो ये डिफरेंस है एसिड और बेसिस में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब एसिड बाकी किसी कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद मेटल। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं।
मेटल ले लिया, सपोज करो हमने जिंक मेटल ले लिया, इसके रिएक्शन करवाई, एसिड ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या प्रोडक्ट बनेगा? जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा ZnCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस। ये क्या होता है? एक सॉल्ट होता है। ये हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है। जिंक पे चार्ज होता है +2, क्लोरीन पे -1, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला क्या बन गया? जिंक क्लोराइड। दूसरी साइड है सेकंड टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी हमारी, रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन एसिड की बेस के साथ। सबसे फेमस रिएक्शन कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट और साथ में वाटर। एग्जांपल देखते हैं, HCl प्लस NaOH, प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्ड टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट ले लो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, दोनों के साथ सेम प्रोडक्ट बनेंगे। मेटल बाइकार्बोनेट स्लैश करके मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन करवाई हमने HBr के साथ, प्रोडक्ट क्या बना? NaBr, ये हमारा बन गया सॉल्ट, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। फोर्थ टाइप की रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? साथ में बनेगा सॉल्ट और वाटर। सबसे कॉमन एग्जांपल लिया कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ये हो गया हमारा मेटल का ऑक्साइड। ये रिएक्ट करा H2SO4 के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कॉपर सल्फेट और साथ में वाटर। ठीक है, ये हमारी होगी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन है? Why acids don't show acidic behavior in absence of water? वाटर की एब्सेंस में जो एसिड्स होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते? देखो हमने एसिड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्विस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। यहाँ हमने क्या देखा है? एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर ही अगर एब्सेंट होगा तो H पॉजिटिव आयंस बनेंगे ही नहीं, इसलिए वो एसिडिक करेक्टर शो ही नहीं करेगा, नॉट शो एसिडिक करेक्टर। एसिडिक बिहेवियर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जब वाटर ही एब्सेंट होगा तो हाइड्रोजन आयंस ही नहीं बनेंगे, हाइड्रोजन आयंस नहीं बनेंगे तो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जैसे हमने एसिड की डिस्कस करी, सेम उसी पैटर्न में हमें बेसिस की देखनी है। पहला है रिएक्शन विद एसिड, ये तो सेम ही है जो हमने एसिड्स में भी देखी थी। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ देख लो या बेस की रिएक्शन एसिड के साथ देख लो, बात तो वही है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है ये होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। सबसे कॉमन एग्जांपल HCl प्लस NaOH क्या फॉर्म करेगा? NaCl प्लस वाटर, ये बन गया हमारा सॉल्ट और ये बन गया वाटर, प्लस कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होगी क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड है हमारी रिएक्शन विद मेटल। ये हमने बेस ले लिया, ये मेटल ले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से ध्यान रखनी है आपको, 2 बार रिपीट हो चुकी है बोर्ड एग्जाम में। NaOH जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? इसका नाम होता है हमारा सोडियम जिंकेट। ये आपको नाम भी ध्यान रखना है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आप जिंक की जगह एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, उसमें क्या बन जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, ये फॉर्मूला होता है सोडियम एल्यूमिनेट का, बाकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे उसमें मेटल का ऑक्साइड देखा था, इसमें नॉन मेटल का ऑक्साइड। जैसे कार्बन क्या है? नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड क्या हो गया? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो हमने बेस लिया NaOH, नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन क्या बनी हमारी? प्रोडक्ट Na2CH3 साथ में वाटर, मतलब सॉल्ट और वाटर बनता है, तो सॉल्ट क्या बन गया? Na2CO3। ये 3 थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इसके बाद हमारा टॉपिक है पीएच। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोल सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन, एक ही बात है। ये होता क्या है? बेसिकली 0 से लेके 14 तक का एक स्केल होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरीके से लेके 14 तक होता है। तो जो 7 होता है ना हमारा, जिसका पीएच 7 है, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल, और वो होता है मेनली हमारा डिस्टिल वाटर का। तो आपसे पूछ सकते हैं डिस्टिल वाटर का पीएच कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है,
0 से लेके 7 तक होते हैं हमारे एसिडिक सब्सटेंसेस, मतलब एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है और बेसिस का होता है मोर देन 7। इस साइड जाते हैं हम लेफ्ट साइड तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब 0 1 2 इसके आसपास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, HCl का 0 1 के आसपास होता है, ठीक है। और इस साइड जाते हैं तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यहाँ वीक बेस होते हैं। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए इसका पीएच 13 14 के आसपास आएगा, ठीक है। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उसमें H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन और OH नेगेटिव की बराबर होती है, मतलब एसिडिक करेक्टर बेसिक करेक्टर बराबर है। एसिडिक मतलब H पॉजिटिव ज्यादा होंगे, H पॉजिटिव ज्यादा कंसेंट्रेशन एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। बेसिक में उल्टा हो जाएगा, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा एज कंपेयर टू H पॉजिटिव। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है आपका पीएच का। एक बार इसके कुछ 4 5 यूजेस है मेन, वो मैं आपको बता देती हूँ, उसको स्किप मत करना, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, ठीक है। अब आपके हैं यूजेस ऑफ पीएच। पीएच कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट है आपका पीएच चेंज कॉज टूथ डिके। तो टूथ डिके का मतलब क्या हुआ? आपके दांत का खराब हो जाना। जैसे ही हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से बिलो चला जाता है तो हम कहते हैं टूथ डिके हो गया, दांत खराब हो गया। ऐसा कब होता है? जब जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो खाने को लेते रहते हैं और एसिडिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में। और एसिड मतलब कितना हो जाता है उसका पीएच? 5.5 से बिलो चला जाता है तो हमारा होता है टूथ डिके। और इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? देखो हमारे माउथ में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया तो हम इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? यूज बेस, बेस को यूज करके। बेस मतलब टूथपेस्ट। टूथपेस्ट बोलते हैं ना कि रात को सोने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो टूथपेस्ट होती है उसमें उसका नेचर क्या होता है? वो बेसिक नेचर की होती है तो वो न्यूट्रलाइज कर देती है। गार्गल करना चाहिए ताकि खाना फंसा हुआ ना रह जाए, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस होगा तो फिर वो दांत को खराब करेगा। इसलिए बेस यूज करते हैं हम लोग टूथपेस्ट, ताकि वो न्यूट्रल कर दे पीएच को। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है, कौन सा? HCl। ये हम सबको पता है, आप लोगों ने बायो में भी पढ़ा होगा। जब इसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिडिटी। एसिडिटी हो गई मतलब एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होने लग गया बॉडी में। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? एंटा एसिड टैबलेट्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेसिक नेचर की होती है, वो उसको न्यूट्रलाइज करती है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, ये न्यूट्रलाइज करेगा एक्सेस एसिड को। इसमें भी हेल्प करता है पीएच। पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड है आपका सेल्फ डिफेंस। आप सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हो? सपोज करो कोई हनी बी बाइट हो गया आपको, हनी बी ने काट लिया, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बेस। क्यों? क्योंकि जो इसका बाइट होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस है, ये बेस जो है वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर वास्प स्टिंग, वास्प ने बाइट कर लिया तो क्या होगा? तो हम एसिड यूज करेंगे, क्योंकि उसका जो स्टिंग है वो बेसिक नेचर का होता है, तब हम विनेगर लगाते हैं। इस तरीके से हम सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। पीएच का भी यूज हो गया ये एक। फोर्थ वन है आपका सॉइल। फार्मर्स जो खेती वगैरह करते हैं उसमें जो सॉइल यूज करते हैं उसका भी पीएच लेवल मेंटेन रहना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगी तो उसमें क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएंगी सही से, तो उसका भी पीएच मेंटेन रखना होता है। क्योंकि ज्यादा एसिडिक हो जाती है या ज्यादा बेसिक हो जाती है तो उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐड करते हैं हम लोग ताकि उसका पीएच वापस मेंटेन हो जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है पीएच के, थोड़ा सा ध्यान देना इसको भी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। एसिड और बेस का कंप्लीट हो गया, अब हमारा सॉल्ट्स का रह गया। सॉल्ट क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड होता है जो फॉर्म होता है एसिड और बेस के रिएक्शन से। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा NaCl। NaCl किससे बनता है? HCl और NaOH से मिलके, तो ये हो गया एक सॉल्ट। आयनिक कंपाउंड होता है, आयंस होते हैं इसमें, Na+ और Cl नेगेटिव, ये आयंस हो गए आपके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं। मेन 3 टाइप्स के होते हैं, एक न्यूट्रल, एक एसिडिक और एक बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा होता है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, जैसे कि NaCl। क्योंकि ये क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाई तो क्या बना? NaCl। ये क्या हो गया? सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, प्लस साथ में वाटर रिलीज हो गया, तो वो होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट।
सेकंड है आपका एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट मतलब जो चीज पूछी हुई है वो स्ट्रांग होगा, दूसरा बेस, दूसरा वीक। मतलब एसिडिक सॉल्ट है तो एसिड स्ट्रांग होगा, बेस वीक होगा। बेसिक सॉल्ट है तो बेस स्ट्रांग होगा, एसिड वीक होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो हम देखते हैं एसिडिक सॉल्ट, ये बनता है स्ट्रांग एसिड और वीक बेस के साथ। स्ट्रांग एसिड जैसे हमने ले लिया HCl, वीक बेस ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे जो सॉल्ट बना आपका ये होगा एसिडिक सॉल्ट। सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, साथ में वाटर रिलीज हुआ। थर्ड वन है हमारा बेसिक सॉल्ट, ये बनता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया आपका NaOH, वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड CH3COOH। क्या बना CH3COONA, सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या होता है, सोडियम एसीटेट, साथ में वाटर रिलीज हो गया। तो ये हो गए आपके 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स पढ़ने हैं, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन और एक एक दो दो यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला सॉल्ट है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं और कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो हम नॉर्मली नमक यूज करते हैं, ठीक है। और ये एक टाइप का न्यूट्रल सॉल्ट है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है। अभी हमने टाइप्स पढ़े थे, तो ये होता है न्यूट्रल सॉल्ट। कैसे बनेगा, NaOH प्लस HCl, क्या बन गया, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। एक केमिकल रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कालाई प्रोसेस। इसका डायग्राम में मैंने जो पूरी डिटेल वीडियो है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक क्विक रिवीजन है, इसलिए मैं डायरेक्ट रिएक्शन बता रही हूँ आप लोगों को। NaCl, ये जो हमारा सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, NaOH। NaOH मतलब बेस यानी एल्कालाई, और साथ में बनता है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर इज फॉर क्लोरीन, एल्कलाई मतलब बेस, क्योंकि यहाँ पे NaOH प्रोड्यूस होता है, इसलिए हमें बोलते हैं इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जो मैंने पूरा वन शॉट अपलोड किया हुआ है इसका, उसमें इसका डिटेल से दे रखा है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये 3 या 4 नंबर में आपसे डिटेल में भी पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना होगा क्लोरीन तो बनता है आपका एनोड पे और हाइड्रोजन बनता है कैथोड पे। ये इसका पूरा डायग्राम है, वो वन शॉट वाली वीडियो में दे रखा है मैंने, ये सिर्फ आपका रिवीजन है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। यूजेस, सबसे पहले कॉमन खाने में यूज करते हैं, कुकिंग फूड में, और एज ए प्रिजर्वेटिव, पिकल्स वगैरह डालते हैं, अचार डालते हैं जो घर पे, उसमें हम एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। आइस की मेल्टिंग में होता है, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो ये कुछ 3-4 बेसिक यूजेस हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ध्यान रखना, आपको सबका फॉर्मूला, कॉमन नेम, केमिकल नेम सब ध्यान रखना है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्रिपेयर कैसे करते हैं, जब स्लेक्ड लाइन CaOH होल ट्वाइस, वैसे केमिकल नेम तो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम होता है स्लेक्ड लाइन। इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में वाटर रिलीज होता है। तो ये इसकी प्रिपरेशन है। कैसा होता है, येलो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल रहता है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ये CaSO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CaSO4, साथ में वाटर और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। यूजेस कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, वो एजेंट जो सामने वाले एटम को तो ऑक्सीडाइज करते हैं पर खुद रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरोफॉर्म होता है जो हमारा CHCl3, उसके प्रिपरेशन में हेल्प करता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब वाटर को जर्म फ्री करने के लिए उसमें एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ये थी इसकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ बेसिक यूजेस। अगला इंपॉर्टेंट सॉल्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। आप अच्छे से रिवाइज करके जाना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेकिंग सोडा का फॉर्मूला और वॉशिंग सोडा का, तो अच्छे से ध्यान रखना। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O। नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, इसलिए नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट।
इसको प्रिपेयर करने के 3 स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। देखो कैसे करते हैं हम। हमने क्या लिया, NaCl और वाटर, इन दोनों को मिला के हम एक साथ बोल सकते हैं ब्राइन। NaCl मतलब नमक में पानी को मिला दिया तो उसको बोलते हैं ब्राइन। इसकी ब्राइन की रिएक्शन कराते हैं हम अमोनिया के साथ और साथ में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या क्या लिया, ब्राइन मतलब NaCl वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया। इन सबकी रिएक्शन एक साथ करवाते हो तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप में आपका NaHCO3 बना, और हमें तो क्या चाहिए, Na2CO3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 और साथ में वाटर बन गया। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडा ऐश। एनहाइड्रस का मतलब जिसमें वाटर एब्सेंट है, तो ये सोडा ऐश बन गया, इसको सोडा ऐश बोलते हैं। फिर थर्ड स्टेप में जो Na2CO3 बना, इसमें हम 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो ये है। तो ये क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर से देख लो क्या क्या लिया, ब्राइन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये H हटाने के लिए हीट कर दिया, Na2CO3 बन गया। फिर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, बन गया हमारा वॉशिंग सोडा। ठीक है, यूज किस में होता है, सबसे कॉमन हमें पता है क्लीनिंग एजेंट में यूज करते हैं हम। ठीक है, और वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए करते हैं, और ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इन सब में यूज किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक यूजेस हैं ऑफ वॉशिंग सोडा। फोर्थ इंपॉर्टेंट सॉल्ट है हमारा बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो, इस हाइड्रोजन की जगह बाई भी बोल सकते हो, एक ही बात है। फॉर्मूला हो गया NaHCO3। कैसे प्रोड्यूस होगा, सेम रिएक्शन है जो हमने पहले वॉशिंग सोडा में देखी थी। ब्राइन लिया मतलब NaCl वाटर, साथ में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, जो फर्स्ट स्टेप था ना वही है इसमें। NaHCO3 बना था, यही तो होता है हमारा बेकिंग सोडा। बस सेकंड थर्ड स्टेप नहीं करना आपको, फर्स्ट स्टेप में आपका बन गया बेकिंग सोडा और साथ में अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, स्पैरिंगली मतलब पूरा अच्छी तरह से सॉल्युबल नहीं होता, पार्शियली सॉल्युबल होता है। ठीक है, यूजेस किस किस में यूज करते हैं इसको, बेकिंग वगैरह में यूज होता है, केक वगैरह बनाते हैं, स्पंज लाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ब्रेड वगैरह में यूज किया जाता है। एंटा एसिड मतलब जब एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है ये, बेकिंग में हो गया। तो ये कुछ जनरल यूजेस है ऑफ बेकिंग सोडा। नेक्स्ट और लास्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में POP के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर, CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसका प्रिपरेशन देखते हैं। हम पहले क्या लेते हैं, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। अगर हम इसको हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या बनता है हमारा POP मतलब CaSO4.2H2O प्लस रिमेनिंग वाटर अलग हो जाता है, 3/2H2O अलग हो गया। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस हमें जिप्सम मिल जाएगा। जिप्सम क्या होता है, हार्ड सॉलिड मास होता है। ठीक है, CaSO4.2H2O प्लस 3/2H2O, उल्टा करके लिख दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब वाटर ऐड किया, क्या बन गया, जिप्सम। ठीक है, इसमें यूज होता है, एक व्हाइट से कलर का पाउडर होता है। हॉस्पिटल्स में जैसे कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो जो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, वो यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यूज होता है फॉल सीलिंग वगैरह में यूज किया जाता है, और डेकोरेशन में, टॉयज वगैरह बनाने में उसमें यूज होता है, फायर प्रूफिंग मटेरियल में यूज किया जाता है। तो ये कुछ इसके बेसिक यूजेस हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला, ये रिएक्शन काफी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुई है। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। एसिड बेस वाले का हमने क्विक रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।